हाय बच्चों, मैं फिर आया आपके सामने नए क्लास में नए सवाल के साथ। और बच्चों, नए सवाल की शुरुआत आपको याद होगा कि मैं कहाँ से करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों पिछली क्लास में जो हमारा, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमारे क्या हुआ था, 7.4 पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब कंप्लीट हो ही है तो बच्चों सिंपल सी बात है कि आज हम कुछ आपको नया कराने वाले हैं। और बच्चों नए की शुरुआत सबसे पहले प्रश्नावली तो हम शुरू कर ही देंगे। उससे पहले बच्चों वो प्रश्नावली किस पर आधारित है, आपको उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। तो बच्चों वो आपको जानकारी मिलेगी यहां से, इस पॉइंट से बच्चों आप देख सकते हो। तो मैंने बच्चों क्या लिखा रखा है आपको, आंशिक भिन्न। अब 7.5 बच्चों आप पूरे सवाल कहोगे भैया आंशिक भिन्न से ही होने वाले हैं, लगभग आप कह सकते हो। और फॉर्मूले बच्चों जो आपको लिखाए थे इंट्रो क्लास में वो तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आंशिक भिन्न होती क्या है, कब कब ये तोड़नी है, कब नहीं तोड़नी, मैं आपको उसकी एक पहचान बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, माना कि एफ एक्स बराबर एच एक्स बटे जी एक्स। तो बच्चों आप इस पॉइंट को नोट करो कि जो हमें समाकलन करना होता है उसमें कोई फलन दिया होता है, और फलन बच्चों एक बात और, फलन आपका एक्स में ही होगा। उसमें आपका जैसे कि लॉग, साइन, कॉस, टैन नहीं आएंगे, इसको भी नोट करना जरा आप। बाई चांस आते हैं साइन, कॉस, टैन, उसको पुट अप करके हम फिर मान लेंगे एक्स या टी की बात, पर वो बात करेंगे बाद में। तो यहां बच्चों आपको एक्स में एक समीकरण मिलेगी, ठीक। अब मैंने क्या मान लिया भैया, एफ एक्स हमारा दे रखा है एच एक्स अपॉन जी एक्स इस रूप में। अब आंशिक भिन्न ये कब टूटेगी कब नहीं, मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। देखो, यदि जी एक्स की घात, ठीक है बच्चों, यदि जी एक्स मतलब जी एक्स का मतलब अंश ये हो गया, हर ये हो गया, तो हर को बोल सकते हैं कि हर की घात बड़ी हो तो, और ठीक है बच्चों, और बड़ी हो किससे हो, आप इसको नोट को, बड़ी हो एच एक्स की घात से, ठीक है बच्चों, तब आंशिक भिन्न, ठीक है बच्चों, देखो तब आंशिक भिन्न में बदलना होता है। तो बच्चों वाला को आसान सी ये कह सकते हो, एकदम आसान सी परिभाषा लिखा दी भैया, कब मुझे बदलना है कब नहीं बदलना है। क्या लिखा है आप देखो, एच एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स का मतलब हर, एच एक्स का मतलब अंश। तो क्या, यदि जी एक्स की घात मतलब हर की घात बड़ी अगर है, इसको नोट करना बच्चों इस पॉइंट को, अगर हर की घात बड़ी है अंश की घात से, यहां मैंने अंश एच एक्स मान लिया, तो आप आंशिक भिन्न में इसको बदल दोगे। किसको बदलोगे, जो फलन आपको दे रखा है। इतना क्लियर हो गया। अब कब नहीं बदलना है भैया, जब घातें एक जैसी हो, एक जैसी समझ गए। मान लो यहां भी एच एस की घात 2 आ रही है, जी एस की घात 2, नहीं बदलना है। कब बदलना है, जब आपको हर की घात बड़ी हो अंश की घात से बच्चों। तो ये बहुत मेन टॉपिक से आप कह सकते हो 7.5 के लिए, ठीक है। अब इसके बच्चों रूप कैसे आते हैं भैया, कैसे बदलूं मैं, क्या पहचान है, मैं आपको वो लिखाने वाला हूं। तो बच्चों आप देखोगे सबसे पहला नंबर आ गया यहां पर, अगर इस प्रकार है तो आपको इस प्रकार तोड़ना है। तो अब आपको वो लिखाने वाला हूं। देखो मैंने मान लिया बच्चों पी एक्स प्लस क्यू के नीचे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर, मान लो भैया ये फलन आ गया। अब पहले आप इसको टेस्ट करो, जो आपको लिखाया वो ठीक है या नहीं है। भैया इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया हर की घात कितनी होगी, भैया घात कैसे निकालते हैं, गुणा करोगे और देखोगे सबसे बड़ी घात कितनी है। तो बच्चों आप जब गुणा करोगे तो x की घात 2 आएगी ना। यहां पर आप यहां देख लो, थोड़ा रफ है काम, नीचे बच्चों x की घात आप कहोगे 2 आ रही है, x गुणा x, ऊपर x की घात 1 है, तो इसका मतलब हर की घात बड़ी हो गई अंश की घात से। तो यहां पर आपका आंशिक भिन्न होगा ही होगा। बाई चांस मैं फिर कह रहा हूं, अगर घातें बराबर होती यहां भी तो हमें करना होता है भाग, पर वो तभी करेंगे बच्चों जब सवाल पर आएगा। तो फिलहाल आपको ये पॉइंट नोट करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस प्रकार आ गया, कैसे लिखना है इसको, देखो यहां आप लिख देना कैपिटल ए
और नीचे भैया एक्स प्लस ए, आसान तरीका होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बराबर में ए लिखा, कैपिटल में ए बी सी डी कुछ भी ले लो, ठीक है, बटे पहला ये वाला फैक्टर जो है, फिर यहां क्या लगा दिया प्लस का बी, और नीचे क्या लिख दिया भैया एक्स प्लस का सी। और एक बात और, यहां मान लो भैया दो आ रहे, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, मान लो दो और आ गए तो क्या होगा, यहां प्लस में बच्चों दो और आ जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहला केस आपका ये हो गया। चलो दूसरा केस हम यहां पर और लिख लेते हैं। मान लो अब पी एक्स प्लस क्यू बच्चों आपका आ गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मान लो कुछ ऐसा आ गया। भाई यहां भी तो हर की घात ज्यादा है, किससे, अंश की घात से, यहां घात दो है यहां एक है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अब इसका केस क्या होता है भैया, यहां तो घातें पूरे की एक और एक थी, यहां तो दो आ गई, तीन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है। क्या करना है भैया, कैपिटल ए फिर लिख दिया। शुरुआत करनी है आपको, शुरुआत करनी है जो दे रखा है उसकी घात एक से। अगर यहां चार दे रखा है तो भी शुरुआत किससे करोगे आप, एक से। तो आपने यहां लिख दिया भैया एक्स प्लस ए की घात एक, देखो शुरुआत एक हो गई ना, आप घात एक हो गई, प्लस यहां आओगे भैया बी, यहां बी लिखोगे। अब एक के बाद भैया कितना आएगा, दो तो आएगा, तो अब आपने यहां लिख दिया एक्स प्लस ए की घात दो। और कहां रुक जाओगे, जब ये घात इसके बराबर आ जाए। देखो यहां पूरी घात दो थी और यहां घात दो आ गई, अब आगे नहीं बढ़ना, वही रोक दो। बाई चांस मान लो यहां x प्लस ए की घात तीन आ गई, क्या करेंगे, प्लस सी लगाएंगे और वहां लिखेंगे x प्लस ए की घात तीन, मतलब वहां तक रोकना है जहां तक ये हमें दे रखा है। ये दूसरा केस हो गया इसको तोड़ने का। अब आते हैं आगे, तीसरा केस बच्चों, देखो तीसरा केस आपका क्या बनेगा, यहां पर पी एक्स प्लस क्यू और नीचे बच्चों कुछ ऐसा, जैसे आपने यहां पर ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया मान लो। अब देखो बताओ ये इसमें चेंज नहीं है, चेंज है। अब तक जब पीछे आओ, दोनों केस में एक्स की घात जो आ रही थी एक आ रही थी, चाहे यहां देखो इस वाले फैक्टर में एक्स की घात एक, एक्स की घात एक, यहां भी अगर मैं कहूं वो तो पूरे की घात आई है, होल पावर, एक्स की घात तो नहीं आई। यहां पर एक्स की घात भैया कुछ अगर आपको इस प्रकार मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, कुछ मान सकते हो, ए तो आपको पता ही है, ए और बी क्या है, अचर राशि है। और यहां चलो मैंने आपको एक और ले लिया, यहां पर x प्लस सी, एक्स प्लस सी। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ें, जो सिंपल है, सिंपल कौन सा भैया, जहां पर x की घात एक है वो तो एक वाली तरीके से टूटेगा। जैसे आप इस पर आओ भैया, यहां आप देखो भैया x की घात कितनी आ रही है, एक आ रही है, तो एक का तरीका मैंने क्या बताया, यहां पर लिख दो भैया कैपिटल ए और नीचे भैया पूरा का पूरा x प्लस सी, यहां नहीं। अब यहां पर आ रहा है बदलाव, यहां बदलाव आ रहा है x की घात दो, क्या करना है, सिंपल तरीका इसका, यहां आप लिख देना भैया प्लस, तो आना ही आना है बच्चों, कंफर्म है प्लस ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको नोट करना, जब भी बच्चों x की घात दो आए तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाना होगा आपको, बी एक्स प्लस कैपिटल सी और इस पूरे के नीचे ये सॉरी बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी आ जाएगा, बस इतना काम होता है। आप फिलहाल ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो, हम इन तीनों पॉइंट्स आप कैसे तो 7.5 लगभग पूरी खत्म कर देंगे। हाँ सिंपल सी बात, एक का सवाल कुछ डिफरेंट आ गया वो तो ऑन द स्पॉट हम आपको साथ में बताते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये तीनों पॉइंट, फिर कह रहा हूं सवाल मैं शुरू कर रहा हूं, अब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि किस किस प्रकार से इसको हमें लिखना होता है, ठीक है। देखो आपको मैंने एक बार हल्का सा सवाल शुरू करने से पहले बता दूं, हर की घात बड़ी होगी अंश की घात से तब आंशिक भिन्न होगी। पहला केस क्या था, सिंपल था भैया, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग तोड़ दो। दूसरे वाले में अगर होल में आ गया तो शुरुआत करना भैया इस पूरे की घात एक से, दो आ जाएगा, चार है, तीन आएगा, चार, वहां रुक जाना जितना हमें दे रखा है। और एक ये केस मैंने आपको अभी बताया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में आता है कुछ
तो सिंपल जो आ रहा होगा उसको तो वैसे लिख दिया भैया ए करके, प्लस जो आएगा एक्स स्क्वायर वाला बच्चों वो आपका इस प्रकार टूटता है बी एक्स प्लस सी करके। अब शुरू करते हैं सवाल। देखो तो बच्चों आप देखोगे भैया प्रश्नावली 7.5 आपकी शुरू हो गई है। अब इसका सवाल जरा देखते हैं भैया जो आपको बताया मैंने। तो बच्चों सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है, पहले ऊपर की लाइन हम आपको पढ़ के बताएंगे। 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। भैया जो हमें दे रखे हैं परिमेय कह सकते हो अंश बटे हर, जो आपको मैंने अभी बताया उसका कह रहा समाकलन करो। और आप देखोगे चाहे 1 से लेके 21 तक बच्चों ये ही फॉर्मेट आपको मिलने वाली है आंशिक भिन्न में तोड़ने की। और मैंने बार बार कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं इसलिए कहना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि अगर आपके दिमाग से बात हट गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा सवाल आपका शुरुआत में गलत हो जाएगा। पहले देखना पड़ेगा कि भैया आंशिक भिन्न टूट सकती है या नहीं टूट सकती है। अब सवाल आप देखोगे बच्चों हमें क्या दे रखा है, देखो समाकलन तो करना ही करना है x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 और dx। भैया मुझको तो इसको सॉल्व करना है ना, इसका समाकलन करना है। तो अब फलन की बात आई थी, तो फलन की बात बच्चों ये थी, इसको देखो भैया ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी, ये जो दे रखा है भैया अंश बटे हर में है, अंश बटे हर में। अब आंशिक भिन्न की कंडीशंस वो चेक करो भैया कि हाँ ये आंशिक भिन्न में टूटेगा या नहीं टूटेगा। क्या तरीका बताया मैंने, हर की घात बड़ी होनी चाहिए अंश की घात से। भैया नीचे आप देखो हर की घात कितनी आ रही है, x यहां से आ जाएगी घात गुणा x यहां से आ जाएगी, x की घात 2 आ रही है नीचे, ऊपर x की घात 1 है, आंशिक भिन्न हो जाएगी। बस वो चेक कर लो। और फिर उसके तरीके, पहला तरीका क्या था, दूसरा, तीसरा, अब आप यहां पर आओ फटाफट। तो x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 बच्चों देखो। अब ये भी आपको देखना भैया कौन सा केस लग रहा है, आंशिक भिन्न तो ब्रेक हो गई, ये कंफर्म हो गया भैया। अब कौन सा केस लग रहा है, केस लग रहा है बच्चों पहला वाला। मैं आपको फटाफट दिखा दूं सवाल में आगे बढ़ने से पहले। देखो x प्लस से x प्लस बी, भैया ना इसमें पूरे की घात आ रही है ना x का स्क्वायर आ रहा है, तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा। और टूटने का तरीका कैसा आएगा बच्चों, फिर ये यहां देखो मैंने क्या बताया तरीका, कैपिटल A बटे x प्लस 1 प्लस कैपिटल B बटे x प्लस 2। भैया तोड़ दिया मैंने, चेक किया, तोड़ दिया उसको हमने उसके अनुसार जो मैं आपको तरीका बता चुका हूं। अब इतना करने के बाद क्या करना है, उसको तो सॉल्व करना है। यहां से आपको भैया a और b का मान निकालना है। अगला स्टेप आपका ये होता है a और b निकालोगे, c है c तक जाओगे, d है d तक जाओगे। आप कैसे निकालना है देखो बच्चों, इसको और इसको सॉल्व करने के लिए आप ले लेना दोनों का एलसीएम, ये तरीका होता है। और यही तरीका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भैया, यही काम करना बस। आप दोनों को ले लो एलसीएम, क्या आएगा देखोगे, ये x प्लस 1 से डिवाइड में कर जाएगा, a x प्लस 2 प्लस b, और यहां आपको बताए क्या आ जाएगा x प्लस 1, और ये किसके बराबर है बच्चों, x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 के बराबर है। अब थोड़ा काम बच्चों हम यहां पर कर लेते हैं, जितना आएगा आपको बताए, एरो तो हम साथ साथ आपके लिए लगाते हैं। चलो ये इसके बराबर आ गया भैया, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर में है। ये दोनों आप कह सकते हो भैया आपस में कर जाएंगे, हटा दो उनको, तो पूरा बचेगा, उसको यहां लिखो। अब यहां देखोगे बच्चों क्या बचा हुआ, x बराबर क्या होगा, पूरा जो पेन से दिखा रहा हूं ये आएगा, कंफर्म है। इसमें आप ये काम करो, सबकी गुणा कर दो पहले, देखो तो जो गुणा करेंगे आएगा ax प्लस 2a, ये आपका आ जाएगा ax प्लस का 2a प्लस आगे देखते हैं bx प्लस का b, bx प्लस का b। ठीक है, अब आगे क्या करना है भैया, मुझे क्या करना है, इसमें जो x वाले आएंगे, जो अचर आएंगे उसको कर लो एक साथ। तो आप देखोगे बच्चों x वाले दो आ रहे हैं, ax और bx, तो उसको एक साथ करेंगे तो उसमें आप क्या कर लेना, x को ले लेना भैया कॉमन, एक साथ का मतलब ये कॉमन ले लो x वाले को, a प्लस b x बाहर।
अब अचर राशि क्या आ रही है 2a प्लस बी, उसको करो भैया अलग, 2a प्लस बी हो गया अलग और आपका x यहां पर है, यहां तक पहुंच गए हम। अब आगे क्या करें, आगे जैसा आपको 7.4 में भी याद होगा, हम करेंगे बच्चों गुणांकों की तुलना, x के गुणांक की और अचर राशि की। दो समीकरण आ जाएंगे, उनको सॉल्व करके a भी निकाल लो, बस इतना काम होता है इसमें। तो आप यहां देखोगे बच्चों a प्लस बी बराबर, पहले इसको देखो आप, x का गुणांक a प्लस बी है, यहां कितना x का गुणांक 1, तो ये हो गया आपका 1। अब ऐसी आप अचर राशि को देखो भैया, अचर राशि कितनी है आपकी 2a प्लस बी, यहां तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 0। अब एक समीकरण ये है, समझ लो आप, एक ही है, दोनों को सॉल्व करके ए भी निकाल लेते हैं, सिंपल तरीका होता है, कह सकते हो छठी या सातवीं क्लास का, नॉर्मल सी बात है। देखो क्या करते हैं बच्चों, दूसरी वाली में से, जो हाथ दिखा रहा हूं आपको, हाथ से देखो, दूसरी वाली में से आप किसी में से माइनस कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने दूसरी वाली में से भी पहले को माइनस कर दिया, आपको होता है बी से बी कर जाएगा पूरा, तो 2a माइनस का a, हमने किससे किसको माइनस किया है ये भी देखो, सेकंड में से फर्स्ट वाले को b से b कट गया, 2a माइनस का a, 0 में से 1 को माइनस करेंगे हम, कितना आएगा आपका भैया माइनस का 1। तो बच्चों a की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ गई, माइनस का 1, तो 2a माइनस का a हुआ, तो a आपका आ गया माइनस का 1। अब जैसे ही आपका a आएगा उसको यहां रख दो, तो आपको पता है b की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों b कितना आएगा देखो, यहां से a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, चाहो तो आप यहां लिख दो भैया माइनस का 1 प्लस बी बराबर 1। तो बच्चों b माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा आपको पता है प्लस का, तो 1 प्लस 1 2, a और b की वैल्यू आ गई। ठीक, अब a प्लस बी, 2a प्लस बी कैसे आया था, एक बार फटाफट देख लो, गुणांकों की तुलना करके इसको इससे माइनस किया, 2a माइनस का a हो गया, 0 माइनस 1 हमारा यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू, और a को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस b बराबर 1, और b की वैल्यू बच्चों 2। चेक करना पड़ता है, आपको होता है प्लस माइनस में जरा सा भी ध्यान यहां से वहां हो जाता है, आपको तो सवाल में गलती यहाँ हो जाती है, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हम भी साथ साथ कहते रहते हैं और खुद भी चेक करते रहते हैं सवाल को बीच बीच में। ठीक है बच्चों, इतना हो गया ए बी। कहाँ रखेंगे इसको बच्चों, इसको रखना है आप इस पूरे को, देखो इस पूरे को जो हाथ से दिखा रहा हूं, ये पूरा पूरा जो हमने माना था, इसको मान लो भैया समीकरण 1, तो आप समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को रखोगे, तो ये आप देखोगे पूरा कितना आ जाएगा यहां से x अपॉन x प्लस 1, यही था x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर बच्चों a, देखते हैं यहां देखो आप a अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहे हैं, a की वैल्यू यहां से देखो -1, तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, b की वैल्यू देखते हैं, b बच्चों 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बटे एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 बटे एक्स प्लस का 2। तो क्या हुआ यहां हो जाए पीछे कि भैया जो समाकलन था अंदर वाला आंशिक भिन्न में था उसको तोड़ दिया, ब्रेक करके हमने ए बी सब निकाल लिया। तो अब ये पूरी वैल्यू देखो, फिर पेन से दिखा रहा हूं आपको, मैं पेन से दिखा रहा हूं, ये पूरी वैल्यू सॉल्व की, इसके बराबर थी, ए बी को आपको रख के बता दिए, ये पूरा का पूरा, ये देखो आप, ये पूरा का पूरा जो इसके बराबर था ए बी का जो मान आया है उसको रखोगे इस समाकलन के अंदर, उसको सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, तो आप यहां देखोगे ये कितना आ जाएगा, इसीलिए समाकलन x अपॉन एक्स प्लस 1 x प्लस 2 और dx बराबर समाकलन, ये पूरा देखोगे, अब इसको यहां पुट अप कर दो, तो आप देखोगे बच्चों ये कितना आएगा आपका -1 बटे एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आप चाहो तो यहां ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, और ये हो गया आपका dx, क्या करते हैं इसको, करते हैं बच्चों सेपरेट, समाकलन भैया -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx
प्लस 2 अचर राशि है, आगे ले आओ, x प्लस 2 और यहां कितना हो जाएगा बच्चों dx। भैया इसका समाकलन करना है। अब समाकलन का वही केस लगेंगे, मतलब चेंज करने के बाद काम तो बच्चों फॉर्मूले का पूरा वही आना है पीछे वाला लौट के। ऐसा नहीं कि भैया पीछे कर लिया तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं, यूज तो उसका होना ही होना है। अब मुझे इसका करना है, इसका करना है। भैया क्या करें, देखो मैं आपको यहां बताता हूं, ये लिखेंगे हम यहां से इस लाइन को, और ये देखो पूरा काम जैसा आपको मैंने बताया था, इसको मान लो आप I1, इसको आप मान लो I2, वही तो केस यहां पर आ गया है। तो अब बच्चों थोड़ा काम मैं यहां पे करूंगा थोड़ा सा शॉर्टकट में। देखो कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो हम मानेंगे x प्लस 1 को t मान लिया, तो बच्चों dx कितना आ जाएगा यहां से dt। भैया dx हमारा dt आ जाएगा। अब अगर इसको करना है, ये तो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, अगर इसको करना है तो आप x प्लस 2 को मान लो थीटा, तो dx वो आ जाएगा आपका d थीटा। मतलब उसी को मैंने बच्चों यहां पर कर दिया डायरेक्ट, जो हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां देखो कितना आ जाएगा, माइनस समाकलन dx, ये है बच्चों पहले के लिए, ऊपर वाला ये है दूसरे वाले के लिए, वही तो हम काम करते हैं अलग अलग, ठीक है। माइनस तो dx ये हो जाएगा बच्चों dt अपॉन t प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका, देखो x प्लस 2 वाला d थीटा अपॉन थीटा। भैया माइनस क्या होता है dx अपॉन x या d थीटा अपॉन थीटा, लॉग में आता है, तो आ जाएगा माइनस के लॉग t प्लस 2 लॉग थीटा, और समाकलन के बाद आपको पता है हम प्लस का c करते हैं, और आखिरी में इसकी वैल्यू तो माइनस में लॉग बच्चों, ठीक है। पहले वाले को देखो वैल्यू हमारी क्या थी, t कितना है x प्लस का 1, x प्लस का 1, फिर आपको बताया 2 आया था, लॉग में x प्लस का 2, ये भी कंफर्म करो आप पहले, प्लस का 2 लॉग थीटा आपको पता ही है, और प्लस का c। तो बच्चों अब जाके सवाल यहां पर समाप्त हुआ है। तो सवाल 2 लंबे होंगे, आंशिक भिन्न है, उसको बनाओगे ABC निकालोगे, उसके बाद सवाल आपका बनेगा पहला वाला, ठीक है। अब जरा देखते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, 1 बटे, देखो आप 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 9, तो ये है हमारा, चलो इसको यहीं कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना भी आएगा। दूसरा सवाल है बच्चों, समाकलन करना है 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। भैया चेक करो पहले, अब आपको देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे समाकलन, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। भैया ये सवाल इस तरीके से होगा, ये सवाल इस तरीके से होगा, बस ये प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। अब आते हैं आगे। भैया अब इसको देखो आप, यहां अंश की घात 1 है, अंश ऊपर वाला, भैया कुछ है ही नहीं, जब बच्चों कुछ है ही नहीं, जैसे यहां बोले 1, तो हम ये बोल देंगे भैया इसकी x की घात 0, कह सकते हैं भैया है नहीं x की पावर 0, तो ऊपर घात 0 है, नीचे घात 2 है, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा क्या बच्चों, आंशिक भिन्न। तो क्या करेंगे, देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 9, आप देख सकते हो बच्चों आपके सामने है। तो इसको आप बच्चों पहला काम ये करो, भैया फॉर्मूला अगर लगता है आपको लग रहा है यार नीचे फॉर्मूला लग रहा है कुछ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कुछ भी लगता है, होल पावर का, क्यूब का, कुछ भी बच्चों फैक्टर हो रहे हैं, उसको कर लो। यहां फॉर्मूला लग रहा है, आप ध्यान से देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। अब कौन सा केस आ गया दोबारा, पहला वाला, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बटे एक्स प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, b बटे एक्स माइनस का 3, भैया a अपॉन b अपॉन, ठीक। अब पूरा वही काम करना है, आपको पता है यहां पर जो है हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो बच्चों 1 बटे, देखो इसको तो आप लिख दो अभी, x प्लस 3 और x माइनस का 3, एलसीएम वही आना है x प्लस 3 और x माइनस के 3। तो आप देखोगे बच्चों अब तो वो आइडिया हो गया, पूरा किस्म का आ जाएगी, a की गुणा इससे b की इससे, तो a आ जाएगा ये
x माइनस 3 और प्लस का b में x प्लस का 3 और नीचे भैया जो हमने एलसीएम यहां पर लिया है x प्लस 3 और x माइनस 3। आगे का स्टेप मैंने क्या बताया आपको भैया, ये वाला पूरा इससे कर दिया जाएगा, सेम टू सेम आ रहे हैं तो एक बराबर हो गया इस पूरे के, ठीक है। और उसके बाद का स्टेप मैंने आपको क्या बताया भैया, गुणा करनी है सबकी, गुणांक को एक साथ ले लो भैया, चाहे वो x आए या हो सकता है x की पावर 2 आए, सबको एक साथ, और अचर राशि वाले। तो आप यहां देखोगे ax प्लस bx, तो हमने बच्चों उसको लिख दिया a प्लस b के बाहर x, वो तो काम हुआ। अब अचर राशि देखो क्या आ रही है, माइनस का 3a प्लस का 3b, मतलब 3b माइनस का 3a आ रहा है, तो आप उसको यहां लिखोगे 3b, ठीक है, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस का 3a। थोड़ा काम बच्चों यहां करते हैं, एरो मैंने लगा दिया है, कहां देखना है आपको, इसके बाद यहां पहुंचकर देखते देखते सीधा यहां पर, ठीक है। अब यहां आ गया हो a बराबर a प्लस बी एक्स और 3b माइनस का 3a। आगे क्या बताया मैंने आपको, गुणांकों की तुलना कर दो, अचर राशि वाले और जो x के गुणांक आएंगे। तो बच्चों आप देखो यहां पर तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी बराबर 0, आप देख सकते हो, ठीक। और अचर राशि कितनी आ रही है आपकी, 3b माइनस का 3a। अब आप यहां देखो भैया अचर राशि किसके बराबर है, 1 के, तो आपने यहां कर दिया 1, दो समीकरण आपके पास आ गई, a प्लस बी बराबर 0, 3b माइनस का 3a बराबर 1। क्या करना है, दोनों को हल करके बच्चों किसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, a और b की वैल्यू। तो एक काम ही करते हैं, समीकरण 1 में मैं थोड़ा यहीं पर कर लूंगा इसको थोड़ा शॉर्टकट, 3 से गुणा कर दो आप, 3a प्लस 3b, आप देखोगे ये कितना आ जाएगा 0, सेम टू सेम हो गए। अब पहली और दूसरी समीकरण को बच्चों हम ऐड कर दें, तो आप देखोगे 3a माइनस का 3a आपस में कर जाएंगे, तो 3b और 3b कितना हो गया आपका 6b, 0 और 1 जोड़ोगे तो आपको पता है कितना आना है 1, तो b का मान वो आ गया आपका 1/6। पर हमें किसका मान भी चाहिए, a का मान भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको रख देंगे बच्चों ऊपर, a प्लस बी किसके बराबर है आपका 0 के, b कितना आया 1/6, तो a आपका आ जाएगा माइनस का 1/6, ठीक। दोनों मान जैसे ही आए उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उन दोनों को मान कहां रखना है बच्चों, इसको आप मान लो फर्स्ट, और ये किसके बराबर है 1/x² माइनस 9 के, तो डायरेक्ट अब समाकलन में जो था वो पूरा पूरा इस प्रकार ब्रेक हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, यहां देखो आप, इसीलिए समाकलन 1/x² माइनस का 9 और dx बराबर समाकलन में देखो आप पीछे आओ भैया, a का मान आ रहा है माइनस का 1/6, कहां पर है a यहां पर है, तो हो जाएगा माइनस का 1/6 x प्लस 3 माइनस का 1/6, और आपको पता है यहां x प्लस 3 तो आना ही आना है। और दूसरा बच्चों b का मान देखो भैया, b का मान कितना आया था, b का मान आया था प्लस का 1/6, और ये कितना है उसको भी देखते हैं, वो है हमारा x माइनस का 3। बस आपको वहां पर रखना है जो हमें समाकलन करना है, उस वाले में पूरे को dx, भैया आप इसको कर लो आप अलग अलग, तो आप देखोगे यहां पर क्या 1/6 और 1/6 बच्चों पूरे में आ रहा है, तो आप पूरे में भी ले सकते हो उसको बाहर। अब ये अलग अलग हो जाएगा, माइनस का 1/x प्लस 3 और dx प्लस का 1/x माइनस 3, ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, और प्लस में बच्चों यहीं पर लगा लो ये dx, इसको करो बंद, 1/6, देखो ये फिर बच्चों उस रूप का नहीं आ गया, x प्लस 3 को t मानूंगा, तो ये काम अब तो आप आसानी से बच्चों कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत सवाल आपको अब बता चुके हैं,
लंबे लंबे सवाल भी, जहां कुछ बहुत ही डिफरेंट आएगा बच्चों, अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा तो हम उसको टी मान के थीटा मान के सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों देखो आपसे या कैसे मौखिक हो जाएगा ये, x+3 को टी मानो, dx आगे dt तो हो गया dt/t, मतलब पूरा जो आएगा इसका बच्चों समाकलन माइनस तो आपका आगे है log x+3 भैया इस वाले का, वैसे ही आप इसको करोगे प्लस का log x-3 और बच्चों समाकलन हो चुका है तो आप सी लगा दो, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखो वही बात होती है, अब या तो सवाल में कुछ ऐसा हो, सिद्ध करो कि इस समाकलन का आंसर ये आएगा, तब तो आपको बताया हमने, सवाल आपको भी करा रखे होंगे, सिद्ध करके वो लेके आना है। अब इसको बच्चों अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो इसी पॉइंट को। मैं चलो आप बच्चों आपको वो भी चीज बताता हूं, और आपको लगता है कि हाँ कुछ बेनिफिट है तो कर सकते हो, वरना आप इसको यहीं छोड़ दो, ये भी आंसर है। देखो कैसे बच्चों, 1/6 यहां पर है, वो तो चलो अचर राशि है, 1/6 log m माइनस log n। भैया यहां देखो, आप देखो मतलब ये चीज थोड़ी आप कह सकते हो एक्स्ट्रा हो जाती है अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, चाहे इस सवाल की बात हो या पिछले सवालों की, ठीक है। log m माइनस का log n, ये क्या होता है बच्चों, log m/n। भैया ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, log में x-3, ये प्लस का है तो ऊपर, और ये उसका है माइनस का तो नीचे, x-3/x+k3 और प्लस का c यहां पर, मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि हाँ जहां पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आता हूं जरा अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। चलो अगला सवाल हमारा क्या है बच्चों, तीसरा सवाल है 3x माइनस का 1। ध्यान से देखो, x-1, x-2 और x-3, 3x माइनस का 1। ये थोड़ा सा यहां करेंगे। तीसरा देखो, तीसरा सवाल है समाकलन में क्या बच्चों, 3x माइनस का 1 और नीचे क्या था भैया, x-1, x-2 और x-k3, और आपको पता है dx तो यहां पर आएगा ही आएगा। पहले आपको चेक करना है भैया, नीचे हर की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, एक यहां से आएगी, एक यहां से, एक यहां से, गुणा करके x की घात 3, ऊपर x की घात 1 है तो घात जाता है, तो ये भी आपका आंशिक भिन्न में टूटने वाला है। तो अब देखो कैसे आएगा, 3x माइनस 1, ये है आपका x-1, x-2, x-k3 बच्चों। तो सिंपल सी बात है भैया, कौन सा केस लगने वाला है, पहला वाला केस लगेगा। और 3 आ रहे हैं तो उसमें a भी आएगा, b भी आएगा, c भी आएगा। तो मैं आपको वही कह रहा हूं, 3 4 कितने भी आ सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, a/x-1, b/x-2 और c/ ये हो गया आपका x-3 बच्चों। अब आपको बताए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे भैया, x-1, x-2, x-3, और बच्चों यहां पर लगा दो भैया डैश, बस ऊपर वाला लिख लो आप 3x-1, क्योंकि अगले स्टेप में आपको पता है ये वाला इससे कर जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहां पर a आना है, x-1, x-1 से हट जाएगा, क्या आएगा, x-2 की गुणा किससे होने वाली है बच्चों, x-3 से। अब b को देखोगे तो x-2 से x-2 हटेगा, कितना आएगा ये, x-1 और x-3। देख लो बच्चों तसल्ली से, 2 हट गया, x-1 और x-3 आ गया, और यहां पर आप करोगे भैया प्लस का c। अब c करोगे तो 3 वाला हटेगा, क्या आएगा, x-1 और x-2, यहां आ गया x-2। आपको पता है बच्चों ये वाला भैया से पूरा कर देता है। तो अब यहां आपको पता है 3x-1 आना है, ये तो आना है।
अब जितने नंबर आ रहे हैं सबकी गुणा करनी होगी, उसके बाद वही कलेक्शन वाला काम, x अचर राशि या x की पावर 2 वाले। तो आप यहां देखो भैया a, तो बच्चों इसकी गुणा करते हैं, देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 3x माइनस का 2x, तो आप डायरेक्ट यहां पर माइनस का 5x कर सकते हो, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6, भैया आ गया पहला वाला। ठीक, आ गया दूसरे वाले पर b है यहां पर बच्चों, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो आना है माइनस का 3x आएगा माइनस का x, डायरेक्ट कर दो उसको माइनस के 4x, माइनस का 4x, और जो माइनस माइनस क्या हो फिर दोबारा प्लस हो गया, तो प्लस हो गया 3। अब करते हैं c वाले को, c में भी देखो भैया कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो आना है यहां देखो माइनस का 2x माइनस का x, तो माइनस का 2x माइनस का x कितना होगा, माइनस का 3x, यहां हो गया हो बच्चों माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 2, नीचे वाला कट चुका है। अब यहां कलेक्शन किसका बनेगा भैया, किस किस का बनेगा, सिंपल सी बात है, x की घात 2 भी आ रही है, x भी आ रही है और अचर राशि। तो आप यहां देखो बच्चों x की पावर 2 वाले हमने ले लिए बाहर, x की पावर 2 को कितना आएगा आप देखोगे, a b और c, a प्लस बी प्लस सी, भैया एक्स स्क्वायर कंप्लीट। अब कहां आना है आपको, देखना है x वाले, तो आप क्या करो बच्चों, x को भैया पहले लिख लो, x में कोई टेंशन नहीं रहती। अब लिखना आप उसके गुणांक, आप देखोगे भैया x का गुणांक यहां हो जाएगा माइनस का 5a, माइनस का 5a। अब देखते हैं कौन सा वाला, b वाला हुआ आएगा आपका माइनस का 4b, वो आ गया माइनस का 4b। अब देखते हैं c वाला, वो आएगा भैया माइनस के 3c, क्लियर, माइनस 5a माइनस का 4a भैया माइनस का 3c। अब कौन सा देखते हैं, अचर राशि वाला, अचर देखो 6a 3b, ये हो गया आपका 6a प्लस 3b, और बच्चों देखो 3b 6a, c वाला 2c, तो ये हो गया आपका 2c, पूरा किसके होना है बराबर, 3x माइनस 1 के। सवाल आप देखो तभी लंबे होते हैं। अब क्या करना है भाई, तुलना करनी है एक्स स्क्वायर की गुणांक की, एक्स की और चौरासी की। तो आप देखो पहले भैया एक्स स्क्वायर कहाँ है, नहीं है, तो इसका गुणांक 0 और इसका गुणांक कितना है a प्लस बी प्लस सी। तो आप यहां क्या करोगे, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बच्चों, ठीक है। अगला देखो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, माइनस 5a माइनस 4b माइनस का 3c बराबर, ये किसका गुणांक था, x का। तो आप देखो भैया x का गुणांक यहां पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भैया, 6a 3b और 2c, यह है आपका 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर, ये कौन सा वाला था, देखो कौन सा वाला केस था ये, 6a 3b 2c अचर राशि बराबर, मतलब माइनस का 1, ये है माइनस का 1। 3 समीकरण आ गई क्योंकि एबीसी है, तीनों को सॉल्व करके मुझे बच्चों एबीसी निकालना है। क्या तरीका होता था इसका, आप ये काम ही करो, आप दो समीकरण लेके, नॉर्मल सी बात है, दो समीकरण लेके बच्चों या तो ए बी में बना दो या ए सी में, किसी एक को काट के। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, उसको मान लो समीकरण 1 2 और 3। तो हम एक काम ही करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण को बना लेते हैं ए और बी में, क्लियर है, किसमें बना रहा हूं मैं, ए और बी में। मैं सी को हटाऊंगा एक एक करके। तो आप देखो समीकरण 1 मैंने यहां पर ले ली भैया, समीकरण 1, सी को हटाना है मुझे, तो यहां मैं करूंगा बच्चों 3 से क्या गुणा। तो समीकरण 1 में क्या कर दिया आपने, 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 0। इसको ले लो दूसरी के साथ, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर 3। बस इसमें आप वही आपको डीपली काम करना पड़ेगा,
ABC जैसी कुछ चेंज आ गए आपका आंसर भी वहीं चेंज आ जाएगा और वहीं पर मार्किंग भी गलत हो सकती है। देखो हम भी बार बार चेक करते रहेंगे साथ साथ। 3 है 3 भी 3 से आगे 0, माइनस का 5 है माइनस का 4 भी माइनस का 3 से बराबर 3। भैया इसको उसको प्लस कर दो, आपको पता है भैया प्लस करेंगे तो 3 से माइनस 3 से कट गए। इसको देखो बच्चों कितना आ रहा है, -5 है प्लस 3 है माइनस का 2a, -4b प्लस 3b माइनस के b, और 3 में अगर आप किसको जोड़ोगे 0 को, 3 तो आएगा। देखो माइनस का 2 ही हो गया, माइनस का b बराबर, इसको मान लो भैया समीकरण 4। अब c को ही मुझे हटाना है बच्चों, c को ही हटाना है सेकंड और थर्ड से आप कह सकते हो। और मैं तो कह रहा हूं बच्चों को अभी मैंने पहली दूसरी लिए, ऐसा होता है कि भैया आसान समीकरण पकड़ लो, मैंने अभी लिया भैया पहला दूसरा। अब मैं ये काम करता हूँ तो मैं लेता हूं पहला और तीसरा, वहां आप देखोगे बस मुझे 2 की गुणा करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, समीकरण 1 हमने दोबारा ले ली बच्चों। अब मैं इसमें गुणा कर रहा हूं 2 से, यहां आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 0। इसको किसके साथ ले रहा हूं मैं, ये देखो तीसरी के साथ। तीसरी क्या है 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर माइनस का 1। हम ऐसे तो सॉल्व करते थे छोटी क्लासों में, आप कह सकते हो। बच्चों क्या करते हैं, यहां मुझे 2c हटाने के लिए करना होगा माइनस, तो माइनस मैंने क्या कर दिया, साथ साथ देखो इस वाली से जो हाथ से दिखा रहा हूं नीचे वाली में से इसको माइनस कर दो ऊपर वाले को। 6 में से 2 घटाओ, कितना आएगा आपका भैया, ये आपका आ जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4a, भैया 4a। 3b में से b को घटाओ, 4a प्लस b, 2c तो पूरा कट गया है। और आप देखोगे बच्चों -1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा माइनस का 1। समीकरण आ गई भैया 5। अब क्या होगा, अब 2 समीकरण आ गए आपकी a और b में, अब यहां से a भी निकल लेंगे, a b के आते आपका c भी आ जाएगा। चलो बच्चों समीकरण 4 और 5 है, तो आप यहां लिख दो भैया समीकरण 4 और 5 से आप देखोगे आपके सामने ये माइनस का 2 माइनस का b, ये इसको जोड़ दो भैया, किसको 4 और 5 को जोड़ दो तो प्लस b माइनस b कट गए। 4a माइनस का 2a, यहां इसको लिख लो भैया 4a माइनस का 2a। मैं फिर कह रहा हूं ये वाला प्लस हो जाएगा, 4a माइनस का 2a, 3 माइनस 1 ये भी तो प्लस होगा, तो आपने क्या लिख दिया यहां पर 3 माइनस 1। भैया 4a माइनस 2a कितना आता है भैया 2a बराबर 2, इसीलिए a का मान 1 आ गया। a का मान आते हैं आप देखोगे b का मान आ जाएगा, तो b का मान आप देखो कहीं पर रख दो जो आसान सा बढ़ जाए। यहां हम रख लेते हैं 5 में, समीकरण 5 में आओ देखो 4a आ चुका है, 4 गुणा a मतलब ये हो गया है प्लस का b, जो निकालना है माइनस का 1। देखो पहले ठीक है नहीं है, 4 गुणा a प्लस b निकालना है माइनस का 1, तो बच्चों b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो भैया पहले से ही है 4 यहां आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, मतलब माइनस के 5। a 1 आ रहा है, b कितना आ रहा है माइनस के 5। अब देखते हैं बच्चों a b आते c, इसको आप रख दो डायरेक्ट 1 पर, तो समीकरण 1 में क्या होगा देखो a कितना है आपका 1, b आपका है माइनस के 5 और c आपको निकालना है, तो बच्चों माइनस का 4 प्लस c आपका आ गया 0, तो c आप देखोगे 4 आ रहा है भैया, 1 माइनस 5 कितना हुआ -4 प्लस c आपका आ गया 4। तो बच्चों ये थोड़ा सा मैं सर्किल कर रहा हूं क्योंकि ये मान हमें रखने हैं कहां पर, पीछे देखो ये यहां पर a b और c, आप इसको मान लो भैया समीकरण a1 यहां रखेंगे और ये पूरा का पूरा दे रखा है सवाल के अंदर, तो हम बच्चों करेंगे डायरेक्ट सवाल के अंदर इसको पुट अप, तो ये आपका हो जाएगा। इसीलिए बच्चों डैश डैश समझ गए,
सवाल जो दे रखा है बराबर मैं यहां रखूंगा उसकी वैल्यू कितने आई है, देखो आओ अब हमारा था a अपॉन एक्स माइनस 1, भैया a कितना है हमारा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1। आगे देखते हैं b कितना है, b था बच्चों माइनस का 5, तो माइनस के 5 बटे x माइनस 2, माइनस के 5 बटे x माइनस 2 आएगा भैया। अब वो कितना आया था c 4, तो हो जाएगा आपका प्लस के 4 बटे x माइनस 3, थोड़ा इसको आप बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। अब आपको पता है क्या होने वाला है भैया, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो आप देखोगे भैया ये हो गया समाकलन में x माइनस 1 dx माइनस के 5 अचर राशि है, आगे लाओ, ये हो गया x माइनस 2 और dx, यहां आपको बताया भैया 4 अचर राशि है, आगे ले आओ x माइनस 3 और dx। बस बच्चों फिर आप देखोगे कौन सी फॉर्म आ रही है यहां पर, अगर मैं x माइनस 1 को t मान लूं भैया dx अपॉन dt, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, तो लॉग तो आ रहा है, तो हम यहां पर क्या लिखोगे भैया समाकलन इसका log x माइनस 1 माइनस के 5 log x माइनस 2 प्लस का 4 log x माइनस 3, और आपको पता है आखिरी में प्लस का हमारा c आता है। तो बच्चों ये सवाल हमारा ये समाप्त हुआ। अब आपका काम क्या है बच्चों, जो आज हमने इस क्लास में आपको बताया सवाल उनको अच्छे से करना है, आंसर भिन्न की प्रैक्टिस करनी है भैया, कब होनी है कब नहीं होनी, और उसको किस किस प्रकार से हमें बदलना होता है। तो बच्चों आपको इतना काम करना है, और मैं मिलूंगा आपसे नए क्लास में नए सवाल के साथ, नए सवाल इसके आगे के सवाल प्रश्नावली 7.5।